ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। तो ये 10वां अध्याय जो है वो चल रहा है। अ, तो अभी जो है रामदास जी के बारे में बताएंगे। अगली जो शाखा है, रामदास कवि चंद्र श्री गोपाल दास भागवताचार्य ठाकुर सारंग दास। मूल वृक्ष की 13वीं शाखा रामदास थे, 14वीं शाखा कविचंद्र, 15वीं शाखा श्री गोपाल दास, 36वीं शाखा भागवताचार्य और 27वीं शाखा 70वीं शाखा ठाकुर सारंग दास थे। श्री भक्ति सिद्धांत से ठाकुर अपने अनुभाषा में लिखते हैं, गौर गणोदेश दीपिका में बतलाया गया है, भागवत आचार्य ने कृष्ण प्रेम तरंगिनी नामक पुस्तक लिखी और वे चैतन्य महाप्रभु के सर्वाधिक प्रिय भक्त थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वराह नगर गए, जो अब कलकत्ता का उपनगर है, तब वे एक परम भाग्यवान ब्राह्मण के यहाँ ठहरे, जो भागवत साहित्य के प्रकांड विद्वान थे। जो ही इस ब्राह्मण ने महाप्रभु को देखा, वे श्रीमद् भागवत बांचने लगे। जब महाप्रभु ने उसकी भक्ति योग विषयक व्याख्या सुनी, तो वे आनंदातिरेक भाव से एकदम अचेत हो गए। बाद में महाप्रभु ने कहा, मैंने श्रीमद् भागवत की ऐसी सुंदर व्याख्या कभी नहीं सुनी, अतएव मैं आपको भागवत आचार्य नाम प्रदान करता हूँ। आपका एकमात्र कार्य होगा श्रीमद् भागवतम बाचना, मतलब रीडिंग करना, यही मेरा आदेश है। उनका असली नाम रघुनाथ था। उनका मठ गंगा नदी के तट पर कलकत्ता से 3.5 मील दूरी पर वराह नगर में अब भी विद्यमान है और इसका प्रबंध दिवंगत श्री रामदास बाबा जी से दीक्षा प्राप्त शिष्य करते हैं। किंतु आजकल अच्छी व्यवस्था नहीं है, जैसे बाबा जी महाराज की समय थी। ठाकुर सारंग दास का अन्य नाम सांग ठाकुर था। कभी कभी उन्हें सांगपाणी या सांगधर कहा जाता है। वे नवद्वीप के निकट निकटस्थ मोद द्वीप में के निवासी थे और गंगा नदी के तट पर एकांत स्थान में भगवान की पूजा करते थे। उन्होंने किसी को शिष्य नहीं बनाया, किंतु भगवान सदैव ऐसा करने के लिए उन्हें अंदर से प्रेरित करते रहते। अतएव एक दिन प्रातःकाल उन्होंने निश्चय किया कि मैं जो भी पहले मुझे दिखेगा वो उसे ही मेरे शिष्य बना लूंगा। जब वे गंगा स्नान करने गए, तो उन्हें एक मृतक बहता हुआ देखा, यानी एक मृत शरीर जो है, जिससे उन्होंने अपने पांव से छू छू दिया। इससे वह तुरंत जीवित हो उठा और उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। यही शिष्य बाद में ठाकुर मुरारी के नाम से प्रसिद्ध हुए और इनका नाम सदा श्री रांग श्री सारंग के साथ साथ लिया जाता है। आज भी शर नामक गांव में उनके पारंपरिक शिष्य रहे हैं। कहा जाता है कि माम गाछी का मंदिर सारंग ठाकुर द्वारा शुरू किया गया। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब वहां एक बकुल वृक्ष के सामने एक नया मंदिर निर्मित हुआ और अब गौड़िया मठ के सदस्य इसका प्रबंध देखते हैं। कहा जाता है कि मंदिर की प्रबंध व्यवस्था पहले से ही अच्छी है। गौर गणोदेश दीपिका में कहा गया है कि सारंग ठाकुर पूर्व जन्म में
नंदीमुखी नामक गोपी थे। कुछ भक्त कहते हैं कि वे पहले प्रहलाद महाराज थे, किंतु श्री कवि कर्णपुर कहते हैं कि उनके पिता शिवानंद सेन को यह मत मान्य नहीं है। फिर आगे जो है कह रहे हैं, सारंग ठाकुर को नंदी मुखी गोपी कहा गया है। आगे, जगन्नाथ तीर्थ विप्र श्री जानकी नाथ गोपाल आचार्य और विप्रवाणी नाथ। मूल वृक्ष की 18वीं शाखा जगन्नाथ तीर्थ थे। 19वीं शाखा जानकी नाथ ब्राह्मण थे। 80वीं शाखा गोपाल आचार्य तथा 81वीं शाखा वाणीनाथ ब्राह्मण थे। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपने अनुभाषण में कहते हैं, जगन्नाथ ठाकुर भगवान चैतन्य के 9 प्रमुख सन्यासी पार्षदों में से एक थे। तो जो जगन्नाथ ठाकुर जो थे, 9 प्रमुख सन्यासियों में से एक थे वो। वाणीनाथ विप्र चापाहाटी गांव के निवासी थे, जो बर्दवान जिले में नवदीप शहर के निकट पूर्वसरी थाना तथा समुद्रगढ़ डाक खाने के अंतर्गत है। यहाँ पर जो मंदिर था वह अत्यंत उपेक्षित था, किंतु बंगाब्द में श्री परमानंद ब्रह्मचारी ने इसका पुनरुद्धार कराया, पुनः इसकी पूजा सेवा को व्यवस्थित किया और इससे श्री मायापुर के श्री चैतन्य मठ के प्रबंधक के अंतर्गत कर दिया। तो ये जो है भक्ति सिन्हा ठाकुर के एक्चुअली शिष्य थे मेरे ख्याल से। परमानंद ब्रह्मचारी। इस मंदिर में अब श्री गौर गदाधर के अर्च विग्रह की पूजा शास्त्रीय विधि से की जाती है। चांपाहटी समुद्रगढ़ तथा पूर्वी रेलवे के नवदीप स्टेशन से 2 मील की दूरी पर है। चांपाहटी हम लोग जाते हैं ना, जब नवदीप परिक्रमा करते हैं तब। गोविंद माधव वासुदेव 3 भाई, या सब 12 कीर्तन नाचे चैतन्य निताई। गोविंद माधव तथा वासुदेव नामक 3 भाई वृक्ष की 22वीं 83वीं और 84वीं शाखाएं थे। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु इनके कीर्तन में नृत्य करते थे। गोविंद माधव तथा वासुदेव घोष ये तीनों भाई कायस्थ परिवार के थे। गोविंद ने अपने गांव अग्रद्वीप में गोपीनाथ मंदिर स्थापित किया था। माधव घोष कीर्तन करने में पटु थे। इस संसार में उनके जोड़ का कोई न था कीर्तन करने में। ये वृंदावन के गायक के रूप में विख्यात थे और श्री नित्यानंद प्रभु को अत्यंत प्रिय थे। कहा जाता है कि जब तीनों भाई संकीर्तन करते थे तो चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद महाप्रभु भाव विभोर होकर तुरंत नाचने लगते। गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार तीनों भाई पूर्व जन्म में कलावती रसोल्लासा तथा गुणतुंगा नामक गोपियां थे, जो श्री विशाखा गोपी द्वारा रचित गीतों को गाती थी। ये तीनों भाई ये तीनों भाई उन 7 मंडलियों में से एक थे जिन्होंने जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा उत्सव में महाप्रभु के सम्मिलित होने पर संकीर्तन किया था। उनकी मंडी के मुख्य नर्तक वक्रेश्वर पंडित थे। इसका स्पष्ट वर्णन मध्य लीला में मिलता है। ये गोविंद घोष वगैरह कौन है आपको पता है ना? वासुदेव घोष, गोविंद घोष, इन्होंने ना बहुत सारे भजन लिखे। जैसे वासुदेव घोष ने वो जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन है ना, वही लिखा हुआ है एक्चुअली। तो और ये गोविंद घोष यही है कि अगर आपको कथा पता है कि ये गोविंद घोष जब इनका वो क्या कहते हैं अंतर्धान हो जाता है ना, तो वो एक्चुअली चिंता कर रहे थे कि श्राद्ध कौन करेगा मेरा। तो आज भी एक्चुअली उधर जो है भगवान स्वयं श्राद्ध करते हैं गोविंद घोष का। तो ये वही कथा है। मत जी आपने ही सुनाई थी ये कथा। और कोई राजा से कोई भाई है, ये तीनों भाई भी है ना, हाँ 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 हाँ, ऐसे भी रिलेटेड है इनकी कथा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
रामदास अभिराम सख्य प्रेम राशी शोल सांग सांग गेर काष्ट तुली ये करील वांशी। रामदास अभिराम सदैव सख्य भाव में मग्न रहते थे। उन्होंने 16 गांठ वाले बांस की बांसुरी बनाई थी। अभिराम खानाकुल कृष्णनगर के निवासी थे। इतना ही लिखा है। प्रभुर आज्ञाय नित्यानंद गौड़े चालीला तारा संगे 3 जना प्रभु आज्ञा आईला। फिर चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से जब नित्यानंद प्रभु प्रचार हेतु बंगाल वापस गए तब उनके साथ साथ 3 भक्त भी गए। तो कौन गए अब? राम रामदास माधव और वासुदेव घोष प्रभु संगे रहे गोविंद पाइया संतोष। तो फिर जो है ये जो है रामदास और अभिराम और माधव घोष वासुदेव घोष ये सब जो है नित्यानंद महाप्रभु के साथ जो है जगन्नाथपुरी से वो बंगाल गए। ये तीनों भक्त थे रामदास माधव घोष तथा वासुदेव घोष। किंतु गोविंद घोष श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में रह गए। इस तरह उन्होंने परम संतोष हुआ। भागवताचार्य चिरंजीव श्री रघुनंदन माधवाचार्य कमलाकांत श्री गुरु ग्रदु नंदन। भागवताचार्य चिरंजीव श्री रघुनंदन माधवाचार्य कमलाकांत तथा यदुनंदन ये सभी चैतन्य वृक्ष की शाखाओं में से थे। श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर अपने अनुभाषा में लिखते हैं श्री माधवाचार्य नित्यानंद प्रभु की पुत्री गंगा देवी के पति थे, है ना। अच्छा, नित्यानंद महाप्रभु की भी एक पुत्री है, उसका नाम गंगा देवी। उसके कौन थे? माधवाचार्य ये थे, पति थे। उन्होंने नित्यानंद प्रभु की शाखा पुरुषोत्तम से दीक्षा ग्रहण की। कहा जाता है कि नित्यानंद प्रभु ने अपनी पुत्री को माधवाचार्य के साथ विवाह के समय पांजी नगर नामक गांव दहेज में दिया था। माधवाचार्य का मंदिर पूर्व रेलवे के जिराट नामक रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार श्री माधवाचार्य पूर्व जन्म में माधवी नामक गोपी थे और कमलाकांत श्री अद्वैत प्रभु की शाखा से संबंधित थे। उनका पूरा नाम कमलाकांत विश्वास था। हाँ माता जी, ईश्वरी कमला माता जी। माता जी माधवाचार्य ये नित्यानंद के जमाई हो गए फिर, नित्यानंद हाँ, महाप्रभु। यस, माधवाचार्य नित्यानंद के जमाए हो गए कि वो माधवी गोपी के नाम से और प्रख्यात। माता जी ये माधवाचार्य वही हैं जिनकी चंदन यात्रा फेमस है। हाँ हाँ, ये वही है क्योंकि उन्हीं से आ रहे हैं ना, यही वो माधवाचार्य है माता जी। माता जी थोड़ा कंफ्यूजन है, वो 700 साल पुरानी हम देखते हैं वो माधवाचार्य की स्टोरी। और ये तो नित्यानंद महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के साथ 550 साल पहले हुए हैं, 550 साल पहले। हरे कृष्णा माता जी। हाँ हाँ बोलो। माफी चाहूंगा, नहीं माता जी, ये माधवाचार्य कोई और हो सकते हैं, हाँ, हाँ मुझे भी यही क्योंकि वो लग रहा है। माधवाचार्य बहुत पहले हुए थे वो। हाँ, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु से वो शाखा जो आ रही है, पहले माधवाचार्य की शाखा है और फिर चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, राइट। हाँ हाँ, माध हाँ क्योंकि माधवाचार्य जब आए थे ना माता जी, जब जब महाप्रभु आए थे तो उस समय जो थे, ये जो 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 विग्रह है ना वहाँ पे जो राजस्थान में है, ये ये कब के प्रकट हो चुके थे। श्रीनाथ जी, हाँ 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 हाँ, श्री। श्रीनाथ जो प्रकट पहले हो चुके, तो माधवाचार्य कोई और है, ये माधवाचार्य कोई और है। हाँ, ये भी माधवाचार्य कोई और ही है मेरे ख्याल से फिर तो। जी जी माता जी। करेक्ट करेक्ट। तो महाकृपा पात्र प्रभु जगाई मधाई पतित पावन नामेर साक्षी दुई भाई। वृक्ष की नवासीवी तथा 90वीं शाखाएं जगाई तथा मधाई श्री चैतन्य महाप्रभु के सर्वाधिक कृपा पात्र थे। ये दोनों भाई इसके साक्षी थे जिन्होंने यह प्रमाणित किया कि महाप्रभु का पतित पावन पतितों के उद्धार करता नाम सार्थक है। तात्पर्य में गौर गणोदेश दीपिका में कहा गया है कि जगाई तथा मधाई दोनों भाई पूर्व जन्म में जय तथा विजय नामक द्वारपाल थे।
जो बाद में हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिप बने। जगाई तथा मधाई दोनों का जन्म प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल में हुआ था, किंतु उन्होंने चोर उच्चकों का पेशा अपना रखा था, जिससे वे सभी तरह के अवांछित कार्यों में, विशेषतया परस्त्री गमन, नशा तथा जुआ खेलने में व्यस्त रहने लगे थे। बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की कृपा से उन्हें दीक्षित किया गया, जिससे उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने का अवसर प्राप्त हो सका। कीर्तन करने के फल स्वरूप दोनों भाई चैतन्य महाप्रभु के उन्नत भक्त बने। अगर किसी को उन्नत भक्त बनना है तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं। मधाई के वंशज अब भी विद्यमान है और वे प्रतिष्ठित ब्राह्मण है। इन दोनों भाइयों की समाधियां होश हाट स्थान या मधाई मधाई तला गांव में है, जो कटवा से 1 मील दक्षिण में स्थित है। कहा जाता है कि 250 वर्ष पूर्व इस स्थान पर श्री गोपीचरण दास बाबा जी ने निताई गौर का मंदिर स्थापित किया। गौड़देश भक्तेर कैल संक्षेप कथना, अनंत चैतन्य भक्त नायाय गणना। मैंने महाप्रभु के बंगाल के भक्तों का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया। वास्तव में मैं उनके भक्तों की संख्या सॉरी वास्तव में उनके भक्तों की संख्या अनगिनत है। अब यहाँ के दो बंगाल के हो गए और अब जो है वो आगे जो है जगन्नाथपुरी के भक्तों का वर्णन शुरू करेंगे। नीलाचले ए सब भक्त प्रभु संगे, दुई स्थाने प्रभु सेवा कैल नाना रंगे। मैंने इन सारे भक्तों का विशेष रूप से वर्णन इसलिए किया है क्योंकि वे महाप्रभु के साथ बंगाल तथा उड़ीसा में रहे और उन्होंने अनेक प्रकार की उनकी सेवाएं की है। सोचिए ना, इन सबका नाम जो है चैतन्य चरितमृत में आना भी एक सौभाग्य की बात है। जैसे मान लो ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ये भागवतम के पन्नों में है, तो ये सारे जितने भी भक्त है ये भी चैतन्य चरितमृत जो भागवतम से अभिन्न है या भागवतम से भी और एक लेवल पे अप है, उनका नाम जो है चैतन्य चरितमृत में आया हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अधिकांश भक्त बंगाल तथा उड़ीसा में रहते थे, अतएव वे गौड़िया तथा उड़िया कहलाते थे। किंतु इस समय चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनके संप्रदाय का प्रचार सारे विश्व में फैल रहा है और संभावना यही है कि महाप्रभु के आंदोलन के भावी इतिहास में यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, एशिया तथा पूरे विश्व में लोग महाप्रभु के भक्तों के रूप में विख्यात हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावन अमृत संघ ने मायापुर नवद्वीप में पहले ही एक विशाल मंदिर बनवाया है, जिससे विश्व भर के लोग देखने आते हैं, जिसकी भविष्यवाणी महाप्रभु ने की थी और जिसके विषय में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का पहले ही अनुमान था। देखिए प्रभुपाद भी देखिए श्रेय किसको दे रहे, महाप्रभु और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को। ये नहीं बोले मैंने बनाया और ये ऐसे किया है, नहीं, ये श्रेय जो है सीधा चैतन्य महाप्रभु और आचार्यों को दे रहे हैं। केवल नीलाचले प्रभु ये भक्त गण, संक्षेपे करिए किचु ये सब कथन। अब मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी के कुछ भक्तों का संक्षेप में वर्णन करूंगा। तो अब जो है नीलाचले प्रभु संगे ग्रत भक्त गण, सबार अध्यक्ष प्रभु मर्म दुई जन, परमानंद पुरियार स्वरूप दामोदर, गदाधर जगदानंद शंकर वक्रेश्वर, दामोदर पंडित ठाकुर हरिदास, रघुनाथ वैद्य आर रघुनाथ दास। तो आगे कह रहे महाप्रभु के साथ साथ जो भक्तगण जगन्नाथपुरी में रहे उनमें से 2 परमानंद पुरी तथा स्वरूप दामोदर महाप्रभु के हृदय और प्राण समान थे। अन्य भक्त में गदाधर जगदानंद शंकर वक्रेश्वर, दामोदर पंडित ठाकुर हरिदास, रघुनाथ वैद्य तथा रघुनाथ दास उल्लेखनीय हैं। चैतन्य भागवत में कहा गया है कि जब महाप्रभु पाणीहाटी में रुके थे तो रघुनाथ वैद्य उनसे भेंट करने आए थे। वे एक महान भक्त थे और समस्त सद्गुणों से युक्त थे। चैतन्य भागवत के अनुसार वे पूर्व जन्म में बलराम की पत्नी रेवती थे। वे जिस किसी पर दृष्टिपात करते उसे तुरंत कृष्ण भावनामृत प्राप्त हो जाती।
सोचिए, वैष्णवों की दृष्टिपात से कोई तुरंत कृष्ण भावनामृत। तो हम लोग क्यों कहते हैं ना, दर्शने पवित्र करी यही तोमार गुण, आपके दर्शन से ही हम जो है वो पवित्र हो जाते हैं और कृष्ण भावनामृत हमें प्राप्त हो जाती है। वे जगन्नाथपुरी में समुद्र के किनारे रहते थे। उन्होंने जो है स्थान निरूपण नामक ग्रंथ की रचना की थी। इत्यादि का पूर्व संगी बड़ भक्त गण, नीलाचले रही करे प्रभु सेवन। ये सारे भक्त प्रारंभ से ही महाप्रभु के पार्षद थे, और जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहने लगे तो वे निष्ठा पूर्वक उनकी सेवा करने के लिए वही रह गए। आरयत भक्त गण गौड़ देशवासी, प्रत्य प्रत्यब्दे प्रभु रे देखे नीलाचले आसी। बंगाल में रहने वाले सारे भक्त महाप्रभु का दर्शन करने प्रति वर्ष जगन्नाथपुरी आया करते थे। नीलाचले प्रभु सह प्रथम मिलन, सेई भक्त गणेर एबे करिए गणना। अब मैं बंगाल के उन भक्तों के नाम गिनाऊंगा जो सबसे पहले महाप्रभु से मिलने जगन्नाथपुरी आए थे। तो फिर उसमें जो है, बड़ा शाखा एक सर्वभौम भट्टाचार्य, तार भगनी पति श्री गोपीनाथाचार्य। महाप्रभु रूपी वृक्ष के सबसे बड़ी शाखाओं में से एक थे सर्वभौम भट्टाचार्य और उनके बहनोई श्री गोपीनाथ आचार्य। बहनोई मतलब क्या? बहन के पति क्या? हाँ, बहन के पति, राइट। सर्वभौम भट्टाचार्य का मूल नाम वासुदेव भट्टाचार्य था और उनका जन्म स्थान विद्यानगर है, जो नवदीप रेलवे स्टेशन से या चांपाहाटी स्टेशन से 2.5 मील दूर है। उनके पिता विख्यात व्यक्ति थे जिनका नाम महेश विशारद था। कहा जाता है कि सर्वभौम भट्टाचार्य अपने समय में भारत के सबसे बड़े तर्क शास्त्री थे। वे बिहार स्थित मिथिला में प्रोफेसर पक्षधर मिश्र के शिष्य बने, जो बहुत बड़े आचार्य थे और अपने किसी भी विद्यार्थी को अपनी तर्क शास्त्र की व्याख्याएं लिखने नहीं देते। किंतु सर्वभौम भट्टाचार्य इतने प्रतिभाशाली थे कि उन्होंने उन व्याख्याओं को कंठस्थ कर लिया और नवदीप लौटने पर उन्होंने तर्क का अध्ययन करने के लिए एक पाठशाला स्थापित की। इस तरह उन्होंने मिथिला के महत्व को घटा दिया। आज भी भारत के विभिन्न भागों से तर्कशास्त्र का अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी नवदीप आते हैं। कुछ प्रामाणिक विद्वानों का मत है कि सुप्रसिद्ध तर्कशास्त्री रघुनाथ शिरोमणि भी सर्वभौम भट्टाचार्य के ही शिष्य थे। एक तरह से सारे तर्कशास्त्र के विद्यार्थियों के अग्रगणी सर्वभौम भट्टाचार्य ही थे। वे स्वयं गृहस्थ होते हुए भी अनेक सन्यासियों को तर्कशास्त्र पढ़ाते थे। तो अभी हमारे भी इस्कॉन में आप देखिए ना कि कितने सारे सन्यासियों को भी जो है वो गृहस्थ पढ़ाते हैं, या कितने सारे सन्यासियों को भी ब्रह्मचारी पढ़ाते हैं। जो पीछे से आए हुए ब्रह्मचारी वो भी जीबीसी कॉलेज में जो है वो पढ़ाते हैं हमारे सन्यासी। उसमें से एक तो मैं जानती हूँ, मेरे एक टीचर ही है, वही जीबीसी कॉलेज में जो नए सन्यासी आते हैं वो ब्रह्मचारी होते हुए भी उनको पढ़ा रहे हैं। उन्होंने जगन्नाथपुरी में वेदांत दर्शन का अध्ययन करने के लिए एक पाठशाला खोली, क्योंकि वे दर्शन के प्रकांड विद्वान थे। जब सर्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने महाप्रभु को सलाह दी कि वे उनसे वेदांत दर्शन सीखे, किंतु बाद में वेदांत का असली अर्थ समझने के लिए वे महाप्रभु के शिष्य बन गए। सर्वभौम भट्टाचार्य इतने भाग्यशाली थे कि वे महाप्रभु के षडभुज रूप का दर्शन पा सके। आज भी जगन्नाथ मंदिर के एक कोने में षडभुज विग्रह स्थित है। मंदिर के इस भाग में नित्य संकीर्तन होता है। महाप्रभु वे सर्वभौम भट्टाचार्य की भेंट का स्पष्ट वर्णन मध्य लीला के 6 अध्याय में मिलता है। सर्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य शतक अथवा सुश्लोक शतक नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसमें 100 श्लोक है। वैराग्य विद्य निज भक्ति योग और कालन नष्ट भक्ति योग निज यह से प्रारंभ होने वाले 2 अन्य श्लोक गौड़ीय वैष्णव में अत्यंत प्रसिद्ध है।
गौरगण देश दीपिका में बतलाया गया है कि सर्वम भट्टाचार्य देवलोक के पंडित बृहस्पति के अवतार है। तो देवों के भी जो मतलब जो स्वर्ग लोक के देवी देवता है जो उनके गुरु है, और इंद्र के भी जो गुरु है वो बृहस्पति के अवतार है। गोपीनाथ आचार्य कुलीन ब्राह्मण परिवार के थे, और ये भी नवद्वीप के निवासी तथा महाप्रभु के नित्य पार्षद थे। ये सर्वभौम भट्टाचार्य के बहनोई थे। गौर गणोदेश दीपिका में वर्णन है कि ये पहले रत्नावली नामक गोपी थे। अन्य मत के अनुसार ये ब्रह्मा के अवतार थे। काशी मिश्र प्रद्युम्न मिश्र राय भवानंद याहार मिलने प्रभु पाइल आनंदन। जगन्नाथपुरी के भक्त जगन्नाथपुरी के भक्तों की सूची में जो परमानंद पुरी, स्वरूप दामोदर, सर्वभौम भट्टाचार्य तथा गोपीनाथ आचार्य से प्रारंभ होती है, काशी मिश्र, प्रद्युम्न मिश्र तथा भवानंद राय के नाम पांचवें, छठे तथा सातवें स्थान पर थे। भगवान चैतन्य को इनसे मिलकर अति आनंद होता था। जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु काशी मिश्र के घर पर रहते थे, जो राज पुरोहित थे। बाद में इस घर के उत्तराधिकारी हुए वक्रेश्वर पंडित, और फिर उन्हें शिष्य गोपाल गुरु गोस्वामी हुए। उनके शिष्य गोपाल गुरु, जो ये गोपाल गुरु नाम चैतन्य महाप्रभु ने दिया, ये हमें भी पता है ना, जिन्होंने वहां राधाकांत विग्रह की स्थापना की। गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार काशी मिश्र पूर्व जन्म में मथुरा की कुब्जा थी। प्रद्युम्न मिश्रा उड़ीसा के निवासी तथा चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे। प्रद्युम्न मिश्रा ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, और रामानंद राय ब्राह्मण ब्राह्मणेतर कुल में। फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने प्रद्युम्न मिश्रा को सलाह दी कि वे रामानंद राय से उपदेश ले। इस घटना का वर्णन अंत्य लीला के 5वें अध्याय में मिलता है। भावानंद राय श्री रामानंद राय के पिता थे। वे आलाल नाथ, है ना, के निवासी थे। ये जो ब्रह्मगिरी में ना अल्लारनाथ, वो वाला जो जगन्नाथपुरी से लगभग 12 मील पश्चिम में है। वे जाति से उड़ीसा की कर्ण जाति के थे, जिसके सदस्यों को कभी कायस्थ कभी शूद्र के रूप में जाना जाता है, किंतु वे जगन्नाथपुरी के राजा प्रताप रुद्र के अधीन मद्रास के प्रशासक थे। आलिंगन करी तार बलिल वचन, तुम्ही पांडु पंच पांडव तोमार नंदन। महाप्रभु ने भावानंद राय का आलिंगन करते बतलाया, तुम पहले पांडु रूप में है, और तुम्हारे पांचों पुत्र पांचों पांडव के रूप में प्रकट हुए थे। फिर आगे क्या कह रहे, रामानंद राय पट नायक गोपीनाथ, कला निधि सुनिधि नायक वाणीनाथ। भावानंद राय के 5 पुत्र रामानंद राय, पटनायक गोपीनाथ, कलानिधि, सुधानिधि और नायक वाणीनाथ थे। ए पंच पुत्र तोमार मोर प्रिय पात्र, रामानंद सह मोह देह भेद मात्र। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भावानंद राय से कहा, तुम्हारे 5 पुत्र मेरे प्रिय भक्त हैं। रामानंद राय और हम दो एक है, भले ही हमारे शरीर अलग है। ये महाप्रभु कितनी महान पदवी दे रहे हैं, सुन के भी कांटे आ रहे हैं। गौर गणोदेश दीपिका में बतलाया गया है कि रामानंद राय पूर्व जन्म में अर्जुन थे। वे ललिता गोपी के भी अवतार माने जाते हैं, और कुछ लोग इन्हें विशाखा देवी के अवतार मानते हैं। वे चैतन्य महाप्रभु के परम अंतर्गत भक्त थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, यद्यपि मैं सन्यासी हूँ, किंतु जब मैं किसी स्त्री को देखता हूँ तो कभी कभी मेरा मन विचलित हो जाता है, किंतु रामानंद मुझसे भी बढ़कर है, क्योंकि वह स्त्री का स्पर्श करने पर भी विचलित नहीं होता। इस प्रकार वे केवल रामानंद स्त्री का स्पर्श कर सकते थे, अन्य किसी को उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे धूर्त है जो रामानंद राय के कार्यों की नकल करते हैं। उनके बारे में आगे कुछ न कहना ही उत्तम होगा। प्रभुपाद भी ना अपने आप को रोक लेते थे कुछ भी कहने से। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु की अंत्य लीलाओं में रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर दोनों ही महाप्रभु की कृष्ण विरह की भावना को शांत करने के लिए श्रीमद् भागवतम तथा अन्य ग्रंथों के श्लोकों सुनाते थे। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए
तो सर्वम भट्टाचार्य ने उन्हें सलाह दी कि वे रामानंद राय से अवश्य मिले, क्योंकि उन्हें कृष्ण तथा गोपियों के युगल प्रेम की सर्वाधिक जानकारी थी। दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान भगवान चैतन्य गोदावरी नदी के तट पर रामानंद राय से मिले, जहां लंबी वार्ता के दौरान महाप्रभु ने शिष्य के रूप में रामानंद राय से उपदेश ग्रहण किया। अंत में महाप्रभु ने कहा, हे रामानंद राय, तुम और मैं दोनों ही पागल है, अतएव हम दोनों समान भाव भूमि पर मिल सके। महाप्रभु ने रामानंद राय को सलाह दी कि वे अपनी सरकारी नौकरी त्याग कर जगन्नाथपुरी आकर उनके साथ रहे। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु ने महाराज प्रताप रुद्र से भेंट करने से मना कर दिया, क्योंकि वे राजा थे, किंतु रामानंद राय ने वैष्णव विधि द्वारा महाप्रभु तथा राजा की भेंट कराई। इसका वर्णन मध्य लीला में मिलता है। श्री रामानंद राय महाप्रभु द्वारा रथ यात्रा के बाद श्री जल क्रीड़ा लीला के समय उपस्थित थे। श्री रामानंद राय तथा श्री सनातन गोस्वामी के त्याग को श्री चैतन्य महाप्रभु बराबर मानते थे, क्योंकि यद्यपि श्री रामानंद राय सरकारी नौकरी में लगे गृहस्थ थे और श्री सनातन गोस्वामी सारे भौतिक कार्यों से विरक्त होकर सन्यासी थे, किंतु दोनों ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सेवक थे और वे अपने सारे कार्यों के केंद्र में कृष्ण को रखते थे। श्री रामानंद राय उन 3.5 पुरुषों में से थे जिनसे महाप्रभु कृष्ण भावनामृत के अत्यंत रहस्यमय विषयों पर बात करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने प्रद्युम्न मिश्रा को सलाह दी थी कि यदि कृष्ण विज्ञान सीखना है तो रामानंद राय से सीखे। जिस तरह कृष्ण लीला में सबुल सदैव राधा रानी के साथ आचार व्यवहार में श्री कृष्ण की सहायता करते थे, उसी तरह रामानंद राय श्री चैतन्य महाप्रभु की सहायता कृष्ण की विरह भाव का अनुभव करते समय कराते थे। श्री रामानंद राय जगन्नाथ वल्लभ भट्ट नाटक के रचयिता थे। फिर आगे क्या कह रहे, प्रताप रुद्र राज आर ओढ़ कृष्णानंद परमन्न महापात्र ओढ़ शिवानंद भगवान आचार्य ब्रह्मानंद दाख्य भारती श्री सखी मोहिती आर मुरारी माहिती। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे थे तब उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र, उड़िया भक्त कृष्णानंद तथा शिवानंद, परमानंद महापात्र, भगवान आचार्य, ब्रह्मानंद भारती, श्री शिखी माहिती तथा मुरारी माहिती निरंतर उनका साथ देते थे। प्रताप रुद्र महाराज गंगा राज घराने के थे, जिनकी राजधानी कटक में थी। वे उड़ीसा के सम्राट थे और चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे। वे रामानंद राय तथा सर्वम भट्टाचार्य के कहने पर महाप्रभु की निजी सेवा में लगे रह सके। गौर गणोदेश दीपिका में कहा गया है कि हजारों वर्ष पूर्व जिन राजा इंद्रदुम्न ने जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की थी, उन्होंने ही श्री चैतन्य महाप्रभु के काल में महाराज प्रताप रुद्र के रूप में अपने ही परिवार में पुनः जन्म लिया। महाराज प्रताप रुद्र राजा इंद्र के समान ही शक्तिशाली थे। चैतन्य चंद्रोदय नाटक इन्हीं के निर्देशन में लिखा गया था। चैतन्य भागवत में परमानंद महापात्र का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि परमानंद महापात्र उन भक्तों में से थे जिनका जन्म उड़ीसा में हुआ था और उन्होंने महाप्रभु को अपना सर्वस्व माना। वे माधुर्य भाव में सदैव चैतन्य महाप्रभु का चिंतन करते रहते। एक प्रकांड विद्वान भगवान आचार्य थे जो पहले ही हाली शहर में रहते थे, किंतु बाद में अपना सर्वस्व त्याग कर महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में रहने लगे थे। महाप्रभु के साथ उनका गोप बालक को जैसा साख्य संबंध था। वे स्वरूप गोसाई के प्रति मैत्री भाव रखते थे, किंतु महाप्रभु के चरण कमलों में पूरी तरह समर्पित थे। वे कभी कभी महाप्रभु को अपने घर में आमंत्रित करते रहते थे। भगवान आचार्य अत्यंत उदार एवं सरल थे। उनके पिता शतानंद खान पूरी तरह से भौतिकवादी थे और उनका छोटा भाई गोपाल भट्टाचार्य कट्टर मायावादी दार्शनिक था, जिसने गहन अध्ययन कर रखा था। जब उनका छोटा भाई गोपाल भट्टाचार्य जगन्नाथपुरी आया तो वे उनसे मायावादी दर्शन के विषय में सुनना चाह रहे थे, किंतु स्वरूप दामोदर ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया और बात वही समाप्त हो गई। एक बार भगवान आचार्य का एक बंगाली मित्र एक ऐसा नाटक सुनाना चाहता था जो उसने भक्ति
के नियमों के विरुद्ध लिखा था। उसे भगवान आचार्य चैतन्य महाप्रभु को सुनवाना चाहते थे, किंतु महाप्रभु के सचिव श्री स्वरूप दामोदर ने ऐसा करने से अनुमति नहीं दी। बाद में जब स्वरूप दामोदर ने उस नाटक के अनेक दोषों एवं भक्ति के निष्कर्ष से उसकी असंगतियों की ओर ध्यान दिलाया, तो लेखक ने अपने दोषों का अनुभव करते हुए कृपा याचना की और वह स्वरूप दामोदर की शरण में आ गया। इसका वर्णन अंत्य लीला में हुआ है। देखिए, स्वरूप दाम अगर भक्त की शरण में आ जाते हैं तो हमारे जितने भी जो है तथाकथित हमारे जो दार्शनिक जो है जो दृष्टिकोण है वो सारा चेंज हो जाता है। गलत दार्शनिक दृष्टिकोण है। गौर गणोदेश दीपिका में कहा गया है कि श्री सखी मेहती पूर्व जन्म में श्रीमती राधा रानी की सहायिका थी, जिसका नाम राग लेखा था। उनकी बहन माधवी भी कला केली नामक राधा रानी की सहायिका थी। शिखी महिती माधवी तथा उनका भाई मुरारी माहिती श्री चैतन्य महाप्रभु के अन्य भक्त थे, जिन्हें वे एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते नहीं थे। उड़िया भाषा में चैतन्य चरित महाकाव्य नामक ग्रंथ है, जिसमें शिखी माहिती विषयक अनेक कथाएं हैं। एक कथा उनके एक भावमय स्वप्न देखने के संबंध में है। शिखी माहिती सदैव मन से महाप्रभु की सेवा में रत रहते थे। एक रात जब वे ऐसी सेवा कर रहे थे, तब वे सो गए और वे सो रहे थे। तभी उनके भाई तथा बहन उन्हें जगाने आए। उसी समय वे पूर्ण भाव आवेश में थे, क्योंकि वे यह अद्भुत स्वप्न देख रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने के लिए गए हैं और वे वहां जगन्नाथ के शरीर में प्रवेश करके पुनः उससे निकलकर जगन्नाथ विग्रह का दर्शन कर रहे हैं। अतएव जो ही वे जगे तो उन्होंने भाई बहन दोनों का आलिंगन करते हुए कहा, मेरे प्रिय भाई तथा बहन, मैंने एक अद्भुत सपना देखा जिससे मैं तुम लोगों को अभी बताऊंगा। माता सच्ची के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलाप सचमुच अत्यंत अद्भुत है। मैंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी मंदिर गए तो वे जगन्नाथ के शरीर में प्रवेश कर रहे थे और उनमें से पुनः बाहर आ रहे थे। अब मैं भी वही सपना देख रहा हूँ। क्या आपके विचार में मैं पागल हो गया हूँ? मैं अब भी वही सपना देख रहा हूँ। और सबसे विचित्र बात तो यह है कि मैं जो ही महाप्रभु के निकट आया, उन्होंने अपनी लंबी भुजाओं में भरकर मेरा आलिंगन किया। जब शिखी माहिती इस तरह अपने भाई बहन से बातें कर रहे थे, तब उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई और उनके नेत्रों में से अश्रु भर आए। फलतः दोनों भाई तथा बहन जगन्नाथ मंदिर गए और वहां उन्होंने जगमोहन कीर्तन हाल में भगवान श्री चैतन्य को देखा। महाप्रभु श्री जगन्नाथ विग्रह के सौंदर्य को उसी तरह देख रहे थे जैसा कि सिक्की माइती ने स्वप्न में देखा था। महाप्रभु इतने वदन्य आए थे कि उन्होंने यह कहते हुए सिक्की माइती का आलिंगन किया, तुम तो मुरारी के बड़े भाई हो। इस तरह आलिंगित होने पर शिखी माहिती को दिव्य आनंद का अनुभव हुआ। इस तरह वे उनका भाई तथा उनकी बहन सदैव महाप्रभु की सेवा में लगे रहने लगे। शिखी माहिती के छोटे भाई मुरारी माहिती का वर्णन मध्य लीला में मिलता है। फिर आगे कह रहे हैं, माधवी देवी शिखी माहितीर भगिनी श्री राधार दासी मध्य यार नाम गणी। माधवी देवी प्रमुख भक्तों में से 17वीं थी और शिखी माहिती की छोटी बहन थी। उन्होंने पूर्व जन्म में श्रीमती राधा रानी की दासी के रूप में माना जाता है। तो चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला में माधवी देवी का वर्णन हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें श्रीमती राधा रानी की एक दासी मानते थे। इस संसार में श्री चैतन्य महाप्रभु के 3.5 विश्वास पात्र भक्त थे। 3 थे स्वरूप गोसाई, रामानंद राय तथा शिखी माहिती। और शिखी माहिती की बहन जो है माधवी देवी, स्त्री होने के नाते आधी मानी जाती थी। तो कौन थे? स्वरूप रामानंद राय, शिखी माहिती और उनकी जो बहन है माधवी देवी जो है। इस तरह महाप्रभु के 3.5 विश्वास पात्र भक्त माने जाते थे। एकदम वैसे ना गुप्त, एकदम कॉन्फिडेंशियल भक्त जो थे। ईश्वरपुरी शिष्य ब्रह्मचारी काशीश्वर श्री गोविंद नाम तार प्रिय अनुचर। ब्रह्मचारी काशीश्वर ईश्वरपुरी के शिष्य थे और उनके ही प्रिय शिष्यों में से
दूसरे गोविंद थे, श्री गोविंद थे। गोविंद श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवक थे। गौर गणोदेश दीपिका में कहा गया है कि पूर्व जन्म में वृंदावन के श्रृंगार तथा भंगुर नामक सेवक श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में काशीश्वर तथा गोविंद बने। गोविंद बड़े बड़े संकट आने पर भी महाप्रभु की सेवा में लगे रहते थे। तार सिद्धि काले दोहे तार आज्ञा पाचा, लीला चले प्रभु स्थाने मिलिल आसिया। नीलाचल यानी जगन्नाथपुरी के प्रमुख भक्तों की सूची में काशीश्वर 18वें तथा गोविंद 19वें थे। ईश्वरपुरी के तिरोधान के समय दी गई आज्ञा के अनुसार वे दोनों श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने जगन्नाथपुरी में आए थे। गुरु रसम बंदे मान्य कैला दुहा करे कारे, तारा आज्ञा मानी सेवा दिले न दोहारे। काशीश्वर तथा गोविंद दोनों श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई थे। अतएव जो ही वे दोनों वहां पहुंचे तो महाप्रभु ने उनका यथोचित सत्कार किया, क्योंकि ईश्वरपुरी ने उन्हें आदेश दिया था कि वे चैतन्य महाप्रभु की निजी सेवा करें। अतएव महाप्रभु ने उनकी सेवा स्वीकार कर ली, गुरु का आज्ञा माना उन्होंने, फिर है ना। अंग सेवा गोविंदेर दिले न ईश्वर, जगन्नाथ देखीते चले न आगे काशीश्वर। गोविंद श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर की देखभाल करते और जब महाप्रभु मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते तो काशीश्वर महाप्रभु के आगे आगे चलते। अप अपरश याय गोसाई मनुष्य गहने, मनुष्य ठेली पथे करी काशी बलवाने। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में जाते तो काशीश्वर अत्यंत बलिष्ठ होने के कारण अपने हाथों में भीड़ को एक और करते, जिससे महाप्रभु किसी को स्पर्श किए बिना जा सके। रमाई नंदाई दोहे प्रभुर किंकर, गोविंदेर संगे सेवा करे निरंतर। तो फिर आगे कह रहे रमाई तथा नंदाई जगन्नाथपुरी के महत्वपूर्ण भक्तों में से 20वें तथा 21वें थे। महाप्रभु की सेवा करने में गोविंद की वे 2400 घंटे सहायता करते थे। फिर आगे कह रहे हैं, अभी ये सिर्फ है ना 10 ही श्लोक और है, इसको हम समाप्त करते हैं। 22 घड़ा जल दीने भरे न रमाई, गोविंद आज्ञा सेवा करे न नंदाई। रमाई प्रतिदिन 22 बड़े जल पात्रों में पानी भरते और नंदाई स्वयं गोविंद की सहायता करते। गौर गणोदेश दीपिका में बतलाया गया है कि पूर्व काल में भगवान कृष्ण को दूध तथा जल पहुंचाने वाले 2 नौकर महाप्रभु की लीलाओं में रमाई तथा नंदाई बने। कृष्णदास नाम शुद्ध कुलीन ब्राह्मण, यारे सड़े लैला कैला दक्षिण गमन। 22वें भक्त कृष्णदास एक विशुद्ध तथा प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने कृष्णदास को अपने साथ ले लिया था। कृष्णदास का वर्णन मध्य लीला में 7वें तथा 9वें अध्याय में हुआ है। वह महाप्रभु का जल पात्र उठाने के लिए उनके साथ गया। मालाबार राज्य में भट्टाथारी संप्रदाय के सदस्यों ने स्त्री लोभ देकर कृष्णदास को वशीभूत करना चाहा। तब महाप्रभु ने उन्हें पथभ्रष्ट होने से बचा लिया। किंतु जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी लौट आए तो उन्होंने आज्ञा दी कि कृष्णदास उनसे अलग रहे, क्योंकि महाप्रभु कभी भी ऐसे व्यक्ति की संगति को अनुकूल नहीं पाते थे जो स्त्री द्वारा आकृष्ट हो जाए। इस तरह कृष्णदास को महाप्रभु की व्यक्तिगत संगति से अलग होना पड़ा। बलभद्र भट्टाचार्य भक्ति अधिकारी, मथुरा गमने प्रभु ये हो ब्रह्मचारी। बलभद्र भट्टाचार्य 23वें प्रमुख पार्षद थे जो प्रामाणिक भक्त थे और जिन्होंने महाप्रभु की मथुरा की यात्रा के समय उन्हें ब्रह्मचारी का कार्य किया था। बलभद्र भट्टाचार्य ने ब्रह्मचारी का कार्य किया, अर्थात वे एक सन्यासी के निजी सहायक बने। सन्यासी भोजन नहीं पकाता। सामान्यतः एक सन्यासी किसी गृहस्थ के घर प्रसाद ग्रहण करता और इस संबंध में ब्रह्मचारी उसकी सहायता करता। सन्यासी गुरु माना जाता है और ब्रह्मचारी उसका शिष्य। जब महाप्रभु मथुरा तथा वृंदावन की यात्रा पर थे तब बलभद्र भट्टाचार्य उनके लिए ब्रह्मचारी का कार्य करते थे।
बड़ा हरिदास आर छोटा हरिदास, दुई कीर्तनिया रहे महाप्रभुर पाश। नीलाचल में 24वें 25वें भक्त बड़ा हरिदास तथा छोटा हरिदास अच्छे गायक थे, जो सदैव महाप्रभु के साथ रहते थे। जैसा कि अंत लीला अध्याय 2 में बतलाया गया कि छोटा हरिदास के बाद में महाप्रभु की टोली से निकाल दिया गया था। रामभद्राचार्य आर ओढ़ सिंहेश्वर, तपन आचार्य आर रघु नीलांबर। जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने वाले भक्तों में रामभद्राचार्य 26वीं, उड़िया सिंहेश्वर 27वीं, तपन आचार्य 28वें, रघुनाथ भट्टाचार्य 29वें तथा नीलांबर 23वें भक्त थे। संग संगा भट्ट, कामा भट्ट, दंतुर शिवानंद, गौड़े पूर्व भृत्य प्रभुर प्रिय कमलानंद। सिंगा भट्ट, कामा भट्ट, शिवानंद तथा कमलानंद क्रमश 21वें, 32वें, 33वें और 24वें भक्त थे। ये सभी पहले बंगाल में महाप्रभु की सेवा करते थे, किंतु बाद में बंगाल छोड़कर महाप्रभु के साथ रहने जगन्नाथपुरी में चले गए। अच्युतानंद अद्वैत आचार्य तनय, नीलाचले रहे प्रभु चरण आश्रय। 35वें भक्त अच्युतानंद थे, जो अद्वैत आचार्य के पुत्र थे। वे भी जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के चरण कमलों की शरण में रहे। आदि लीला में अच्युतानंद के विषय में उल्लेख है। निर्लोम गंगा दास आर विष्णु दास, ए सबेर प्रभु संगे नीलाचले वास। जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवकों के रूप में रहने वाले भक्तों में से निर्लोम गंगादास तथा विष्णुदास 36वें तथा 37वें भक्त थे। वाराणसी मध्य प्रभुर भक्त 3 जन, चंद्रशेखर वैद्य आर मिश्र तपन, रघुनाथ भट्टाचार्य मिश्र नंदन। प्रभु यबे काशी आयला देखी वृंदावन, चंद्रशेखर गृहे कैल 2 मास वास, तपन मिश्रेर घरे भिक्षा 2 मास। ये 5 श्लोक और है, हम समाप्त कर देते हैं अभी। वाराणसी के प्रमुख भक्तों में वैद्य चंद्रशेखर, तपन मिश्रा तथा तपन मिश्र के पुत्र रघुनाथ भट्टाचार्य थे। जब भगवान चैतन्य वृंदावन से होकर वाराणसी आए, तब वे 2 मास तक चंद्रशेखर वैद्य के घर रहे और तपन मिश्र के घर प्रसाद ग्रहण करते रहे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल में थे, तब तपन मिश्र आध्यात्मिक उन्नति के विषय में चर्चा करने उनके पास आए थे। तब महाप्रभु ने उन पर कृपा करके उन्हें हरिनाम दीक्षा दी थी। उसके बाद महाप्रभु की आज्ञा से तपन मिश्र वाराणसी में रहे, और जब महाप्रभु वाराणसी आए तब वे तपन मिश्र के घर रुके। रघुनाथ बाल्ये कैल प्रभु सेवन, उच्चिष्ट मार्जन आर पाद संहान। जब श्री चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र के घर ठहरे हुए थे, तब रघुनाथ भट्ट, जो उस समय बालक थे, झूठे बर्तन मांजते थे और उनके पांव दबाते थे। बड़ा हैल नीला चले गेल प्रभु स्थाने, अष्टमास रैल भिक्षा देन के न दीने। जब रघुनाथ बड़े हो गए, तब वे श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने जगन्नाथपुरी गए और वहां 8 मास तक रहे। कभी कभी वे महाप्रभु को प्रसाद अर्पण करते थे। प्रभुर आज्ञा पाजा वृंदावन आइला, आसिया श्री रूप गोसाई रे निकटे रहिला। बाद में महाप्रभु की आज्ञा से रघुनाथ वृंदावन चले गए और वहां श्रील रूप गोस्वामी की शरण में रहे। तारस्थाने रूप गोसाई शुनेन भागवत, प्रभुर कृपाय तेह कृष्ण प्रेम मत। जब श्रील रूप गोस्वामी के साथ ठहरे रघुनाथ दास गोस्वामी, तो उनका एक ही काम था श्रीमद् भागवतम बांचकर उन्हें सुनाना। इसे फलस्वरूप उन्होंने श्री कृष्ण प्रेम की पूर्णता प्राप्त हुई, जिसके कारण वे सदैव उन्मत्त रहा करते थे। श्री रघुनाथ भट्टाचार्य अथवा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तपन मिश्र के पुत्र थे और 6 गोस्वामी में से एक थे, है ना, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, है ना। उनका नाम लगभग 1425 शताब्दी में हुआ था जन्म, वे श्रीमद् भागवतम बांचने में पटु थे और अंत्य लीला के अध्याय 13 में बतलाया गया है कि वो भोजन बनाने में भी पटु थे। वे जो भी पकाते थे वह अमृत तुल्य होता था कि चैतन्य महाप्रभु उनके पकाए भोजन को खाकर अत्यंत प्रसन्न होते थे
और रघुनाथ भट्ट महाप्रभु का शेष बचा प्रसाद खाया करते थे। रघुनाथ भट्टाचार्य 8 मास तक जगन्नाथपुरी में रहे, जिसके बाद भगवान चैतन्य ने उन्हें वृंदावन जाकर श्री रूप गोस्वामी के साथ रहने का आदेश दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्टाचार्य से विवाह न करने, अपितु ब्रह्मचारी रहने का सदैव श्रीमद् भागवत का पाठ करने के लिए कहा। इस तरह वे वृंदावन चले गए, जहाँ वे श्री रूप गोस्वामी और रूप गोस्वामी को भागवत सुनाया करते थे। वे श्रीमद् भागवतम सुनाने में इतने दक्ष थे कि हर श्लोक को 3 मधुर स्वरों में सुनाते थे। जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ थे, तब महाप्रभु ने उन्हें जगन्नाथ विग्रह को अर्पित पान तथा 14 42 लंबी तुलसी की माला देकर आशीर्वाद दिया था। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का आदेश पाकर उनके एक शिष्य गोविंद मंदिर का निर्माण कराया। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने गोविंद विग्रह के लिए सारे आभूषण दिए। वे कभी भी इधर उधर फालतू या सांसारिक बातें नहीं करते, अपितु 24 घंटे कृष्ण के विषय में श्रवण करते। वे किसी वैष्णव की निंदा सुनने की परवाह नहीं करते। यहाँ तक कि जब आलोचना करने के लिए अवसर होता, तब भी वो यही कहते कि चूंकि वैष्णव जन भगवान की सेवा में लगे रहते, अतएव उनकी त्रुटियों की परवाह नहीं करनी चाहिए। बाद में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी राधा कुंड के निकट एक छोटी सी कुटिया में रहने लगे। गौर गणोदेश दीपिका में कहा गया है कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पूर्व जन्म में राग मंजरी नामक गोपी थे। एई मत संख्य चैतन्य भक्त गण दिमात्रा लिखी सभ्य ज्ञाय कथन। इस तरह मैं महाप्रभु की असंख्य भक्तों के एक अंश की ही सूची दे रहा हूं, सबका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। और आखिरी में क्या कह रहे हैं, एक ही शाखा ते लागे कोटि कोटि डाल, तारा शिष्य उप शिष्य तारा उप डाल। तो वृक्ष की प्रत्येक शाखा के से शिष्य तथा प्रशिष्यों की करोड़ों उपशाखाएं निकली है। तात्पर्य में कह रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि उनकी संप्रदाय सारे विश्व में फैले, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की गुरु शिष्य परंपरा में अनेक शिष्य शाखाओं की नितांत आवश्यकता है। उनके संप्रदाय को केवल कुछ गांवों में या बंगाल या भारत में ही नहीं, अपितु सारे विश्व में फैलाना है। यह बड़े खेद की बात है कि उदासीन तथाकथित भक्त अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्यों की आलोचना करते हैं कि वे संन्यास ग्रहण करके विश्व भर में चैतन्य महाप्रभु का प्रसार कर रहे हैं। हम किसी की आलोचना करना नहीं चाहते, किंतु क्योंकि वे इस आंदोलन की त्रुटियां निकालते हैं, इसलिए हमें सत्य बात कहनी पड़ती है। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि उनके भक्त सारे विश्व में हो, और श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर तथा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी इसकी पुष्टि की है। उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए इस्कॉन आंदोलन सारे विश्व में फैल रहा है। चैतन्य महाप्रभु के असली भक्तों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार कार्य की निंदा करने के बदले इसके प्रसार में गर्व का अनुभव करना चाहिए। सकल भरिया आछे प्रेम फूल फले, भाषा इल स्त्री जगत कृष्ण प्रेम जले। वृक्ष प्रत्येक शाखाएं तथा उपशाखाएं अनेक फलों और फूलों से परिपूर्ण है। वे कृष्ण प्रेम के जल से विश्व को अप्लावित करती है। एक एक शाखार शक्ति अनंत महिमा, सहस्त्र वदने यार दीते नारे सीमा। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के प्रत्येक शाखा की अनंत आध्यात्मिक शक्ति और अनंत महिमा है। यदि किसी के 1000 मुख भी हो, तो भी उनके कार्यकलापों की सीमाओं का वर्णन कर पाना संभव नहीं होगा। संक्षेप कहिल महाप्रभुर भक्त गण, समग्र बलिते नारे सहस्त्र वदन। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के विभिन्न स्थानों के भक्तों का संक्षिप्त वर्णन किया है। हजारों मुखों वाले शेष भगवान भी उन सब की सूची नहीं बना सकते। और फिर आखिरी में कह रहे हैं, श्री रूप रघुनाथ पदे यार आशा, चैतन्य चरित्रामृत कहे कृष्ण दास। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए और सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 10वें अध्याय के अंतर्गत चैतन्य वृक्ष के मुख्य स्कंद की शाखा उपशाखाओं का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।
अब जो है जो अगला वाला जो अध्याय है वो पूरा नित्यानंद महाप्रभु का जो विस्तार है उसके बारे में बताने वाले हैं। और जितने भी नित्यानंद महाप्रभु से निकले हुए जितने भी विस्तार है या शाखाएं है, तो वो सब जो है वो बहुत ही दिलचस्प है। उसमें एक्चुअली ये भी अध्याय बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, शायद 2 विभागों में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ 60 श्लोक ही है, ज्यादा नहीं है। और फिर अद्वैत आचार्य के जो है अगला वाला 12वां अध्याय अद्वैत आचार्य की शाखाओं के बारे में बताएंगे। और फिर जो है 13वें अध्याय से महाप्रभु का प्राकट्य जो है वो शुरू होने वाला है। तो ये दिलचस्प होने वाला है हमारे लिए फिर। तो यहीं पे हम विराम देते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। माफ कीजिएगा, थोड़ा आज हम लोग ने सेवा मतलब थोड़ा हम आगे चले गए समय से। हरे कृष्णा माता जी, बहुत हरे आनंद, कृष्ण। बहुत आनंद। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम।